बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कराची पूछता है। नाज़रीन, आज हम मौजूद है शहर कायद में, जो कि ज़िला कोरंगी है और थाना यहाँ पर पड़ता है खोबरा पार, और यहाँ पर SHO साहब भी मौजूद हैं। और जो मेन प्रोग्राम है खिदमत आवाम वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से रखा गया है। कुछ गर्म जो बिस्तरे हैं वो यहाँ पर तकसीम किए जाएंगे। जो फुटपाथों पर और रोडों के ऊपर जो लोग रह रहे हैं इस सर्दी में, सर्दी का मौसम है आपको पता है, और इस वक्त जैकेट और इन गर्म अशिया की ज़रूरत होती है। तो जो उनके अहदेदारान हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और यहाँ पर हमारे साथ SHO साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खोखरा पार थाने के SHO दानिश कुरैशी साहब, उनसे भी मिलते हैं और आपकी गुफ्तगू करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर माशाल्लाह इस सर्दी के मौसम में आप खुद SHO साहब इस वक्त ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल जी, इस वक्त रश का टाइम है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए अफसरान बाला की तरफ से हमें हिदायत है कि हम रोड पे रहें। तो वो कंप्लाइंस करते हुए तमाम हमारे अफसरान और मुलाजमान इस वक्त जो है वो रोडों पे डिफरेंट जगहों पे चेकिंग कर रहे हैं ताकि इंसदाद जराइम किया जा सके और स्पेशली स्ट्रीट क्राइम पे काबू पाया जा सके। तो इस वक्त सर्दी का मौसम चल रहा है और रोडों के ऊपर कुछ लोग रह रहे हैं, तो उनके जो सर्दी का जो सामान है वो कुछ वेलफेयर वाले हैं हमारे साथ, जो आपके दस्ते मुबारक से इनको तकसीम करेंगे। जी, खिदमत अवाम वेलफेयर एसोसिएशन जो है इनका बहुत ही एक ऐसा इक़दाम है कि इन्होंने गरीब लोगों का ख्याल करते हुए जो लोग होमलेस हैं स्पेशली उनके लिए ये स्लीपिंग बैग्स हैं उनका अरेंजमेंट किया है। और इसी तरह से तमाम दूसरी जो वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी इसी तरह के इक़दाम करने चाहिए ताकि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त SHO साहब इनको देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे, खैरियत से? अल्लाह का करम है। आप कहाँ पर रहते हैं? सर मैं आजमगढ़ गोट खोपड़ा पर थाने के सामने में अपना घर है। तो सर क्या काम करते हो? काम में सर मजदूरी का करता हूँ, जरी का काम करता हूँ सर। मजदूरी का काम करते जी हैं? हाँ, मजदूरी है। तो घर अपना है, किराए का है? सर घर अपना है, अल्लाह का करम, घर अपना है सर। अच्छा, तो ये इस वक्त आपको दिया जा रहा है, इसका आप क्या करेंगे? सर ये मैं हूँ ना, घर में होऊंगा तो घर पे सोऊंगा, जब मैं घर वहाँ अपना कारखाने पे जाऊँगा तो मैं वहाँ लेके जाऊँगा ना। इसका इस्तेमाल करेंगे या किसी को भेज देंगे? जी नहीं सर, ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है और मैं मुसलमान हूँ, मेरा ये ईमान है, मैं बेचूंगा नहीं सर, मैं खुद यूज़ करूँगा। और जो ना मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम वहाँ काम करते हैं सोते हैं ना, तो हमारे पास ये नहीं है, रज़ाई नहीं है, कोई तकिया नहीं है, हम वैसे ही अभी खुश हो इससे? बहुत आपका करम है, खुशी है सर। आप मैसेज देना चाहोगे इस वक्त वेलफेयर को, जो जिसने आपको ये दिया खिदमत अवामी वेलफेयर? सर मेरी तो ये दुआ है, अल्लाह आपको खुश रखे, जिसने ये दिया हुआ है उसको अल्लाह पाक कामयाब करे। और जो है ना बड़ा ये नेकी का काम है जिसने ये सोचा है हमारे बारे में। क्या नाम है आपका? बाबू। क्या करते हो? कुछ भी नहीं, रोड पे रहते हैं। रोड पे क्यों रहते हो? घर कहाँ है आपका? घर नहीं है। घर क्यों नहीं है? माँ बाप कहाँ है आपके? वो कोरोना वरोना में हुआ था ना, उस वजह से किराए का मकान तक किराया नहीं दे सकते। वो भी घर वाले कहाँ रहते हैं? वो भी रोड पे ही रहते हैं। वो भी रोड पे रहते हैं। कितने अफराद हैं आप? 5। वो आपका बड़ा भाई है कोई? नहीं। सबसे बड़े आप हो? तो कोई काम काज कभी नहीं किया आपने? करा है लेकिन ये नशे की वजह से नहीं कर पा रहे आप। कौन सा नशा करते हो? पाउडर का। कितना अरसा हो गया नशा? 3 साल हो गए। तो नशा कभी छोड़ा नहीं आपने? छोड़ने की कोशिश करी लेकिन नहीं छूट पाया। तो नशे के पैसे कहाँ से लाते हैं? ये बोतले वोतले उठाते हैं रोड पे से। कचरा चुनते हैं? तो बाकी घर वालों का गुजर कैसे चलता है? वो खुद ही करते हैं अपना। वो कैसे करते हैं? वो मांगते हैं। अच्छा, तो कभी नशे से छुटकारा पाने की या किसी इदारे के पास जाने की कोशिश नहीं की आपने? करी थी, बोल रहा हूँ, नहीं छूट पा रहा। नहीं छूट पा रहा। नाजरीन, जैसे कि आपने देखा इस वक्त शहर कराची में नशे के आदी भी लोग यहाँ पर बहुत हैं। तो नशा छोड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आगे चल के नशे को छोड़ेंगे ताकि अपने घर वालों को संभाल सकें। ये भी रोड पर है और उसके घर वाले भी रोड पर हैं। रोज़ का भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे अब जो ठंड है आप जो रोड पे बैठे हैं। अच्छा, घर अपना है किराए का? एक घर अपना नहीं है, यहाँ पर पंजाब के हम। पंजाब के यहाँ कहाँ पे रहते हैं? ये मलीर में रहते हैं। मलीर में घर किराए पे लिए हुए? नहीं, ये किराए पे है। किराए पे लिए? कितना कमा लेते हैं? भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये 500-700 रुपये बन रहा है, ठंडा काम है। 700 रुपये में गुजारा हो जाता है? बस शुक्र है।
तो इसका भी आप क्या करेंगे? ये गरम बिस्तर है? हम आम डालेंगे ऊपर, अब इधर भी बैठते हैं, अच्छा, इधर डालेंगे। बात है कहीं बेचेंगे तो नहीं इसको? नहीं नहीं तो नशा वशा तो नहीं करते? नहीं, कोई नशा नहीं, नशा कोई। आप भी मालिश का काम करते हैं? तो यहाँ कहाँ पे रहते हैं आप? यहाँ बकरापुरी में। किराए पे लिए हुए घर? जी जी, तो कितना किराया है वहाँ का? वो 6,000 रुपये। और आपके डेली का कितना कमा लेते हैं? सर ये भी ठंड गर्मी में सीजन से तो फिर 13,000-1500 कमा लेते हैं। अब अभी तो कभी आते हैं, कोई एक आध कोई आ गया तो आ गया, नहीं आया तो फिर ऐसे। सर्दियों में काम आपका स्लो हो जाता है? हाँ, क्यों सर्दियों में कोई नहीं कराता है, घर से भी कोई बाहर नहीं निकलता है, ऐसे बैठ के चले जाते हैं। कभी लग यानी गया। कि सर्दियों में रोजी करना बहुत मुश्किल है। हाँ जी, तो इसका भी आप क्या करेंगे? इसको सर बच्चों को ऊपर डालेंगे, अपने ऊपर भी डालेंगे। अच्छा, बच्चे भी यहीं पर हैं? जी जी फैमिली के साथ रह रहे हो? जी जी। तो सर्दियों में कैसे गुजारा करेंगे अभी? अभी अल्लाह चलाने वाला, अब क्या कर सकते हैं, देख रहे हो आप अल्लाह। इस महंगाई के दौर में हाँ, इस महंगाई के दौर में देख लो अभी। मालिश के कितने पैसे लेते हैं एक बंदे के? सर 500 रुपये लेते हैं। शुरू करें भाई। मेरा नाम फजल भाई है। फजल भाई क्या काम करते हैं आप? ये टेलर चला रहा हूँ। हाँ मेरे तो केस में कितना कमा लेते हैं? इसमें 700-800 रुपये निकलता 700-800 में गुजारा हो जाता है? है। अभी इसमें रात में खाना वाना भी निकाल लेते हैं। फिर तो यहाँ घर अपना ही किराए का? घर किराया का कितना किराया उसका? उसका 10,000 रुपये। फैमिली के साथ रहते हैं यहाँ पे? नहीं, हम 4-5 बंदे उसमें रहते हैं। यानी कि 2-3 हज़ार रुपये आपके हिस्से में आ जाता है? इसी में भी खाने का खर्चा कितना है आपका? वो खाने का खर्चा रोज जो है ना 400-500 रुपये निकलता 400-500 रुपये अगर वहाँ निकल जाएंगे और 2-3 हज़ार रुपये आपने उसमें दे देना तो क्या है। बचेगा? अभी नहीं है ना, अभी भुट्टा भी महंगा हो गया, वो 1300-1400 रुपये वो भी मन चल रहा है। तो इस महंगाई के दौर में कैसे गुजारा करेंगे? महंगाई के दौर में गुजारा है ही। बच्चों को पैसे कैसे बेचेंगे? अभी गुजारा बहुत कम चल रहा है ना। अभी गुजारा थोड़ी बहुत ऐसी करते हैं कि वो ज़रूरत की चीज़ ले लेते हैं, बाकी जो है ना गुजारा नहीं हो रहा है। गुजारा नहीं हो रहा। क्या मैसेज देना चाहेंगे गवर्नमेंट को? हम गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहेंगे कि ये महंगाई जो है ना ये ख़त्म करें, थोड़ा हमारे ऊपर रहम करें। हमारा जो है ना टेले का काम है, अभी इसमें गुजारा नहीं होता है ना। वालेकुम, क्या नाम है प्यारे भाई? मोहम्मद नजर। मदर भाई क्या काम करते हो? काम तो सर कुछ भी नहीं करते। फिर नशा करते हो? जी, कौन सा नशा करते हो? रहेंगे कब से कर रहे हो? 3-4 साल हो गए। घर में माँ बाप हैं? सब बहन भाई हैं? जी, कितने बहन भाई? 3 बहनें 3 भाई हैं। और माँ बाप जिंदा है? वालिद नहीं है, वालदा हैं। वालदा जिंदा है? तो आप सबसे बड़े हो या छोटे हो? बीच का हूँ। बीच के हो। तो बड़ा भाई क्या करता है? वो TCS में होता है, और छोटा भाई क्या करता है? मार्केट में, लियाकत मार्केट में। लियाकत मार्केट में काम करता है। घर अपना है किराए का? किराए का घर है। नशा क्यों नहीं छोड़ा आपने? बस सर छुटता ही नहीं है सर। छोड़ा कितनी बार, खूब आपने लग गया। आपको आपकी वालदा ने 9 महीने पेट में रखा, फिर आपको कितनी तकलीफ से आपको जन्म दिया होगा उसने, आपको इस बात का अंदाज़ा है। और इस वक्त आपने जब उसने उंगली से पकड़ के आपको सिखाया, चलना सिखाया आपको, आज आप बड़े हो गए। बड़े होने के बाद आप नशे की लत में लग गए, तो आपके माँ बाप ने इसलिए तो आपको बड़ा नहीं किया था कि आप नशा करें। उसके उन्होंने ख्वाब देखे होंगे, आपकी शादी करानी होगी, सब कुछ होगा, तो आपने तो उसके ख्वाबों पे तो पानी फेर दिया मेरे हिसाब से। सही बोलना आप। इस वक्त आप बूढ़ी माँ को अभी भी अजियत दे रहे हो। सही। तो नशा क्यों नहीं छोड़ रहे हो भाई? बस देंगे बोला हुआ है अभी घर वाले। नशा आपकी ज़िंदगी खा जाएगा मेरे हिसाब से, आधी तो खा चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कभी क्यों नहीं छोड़ा आपने? बस अभी इंशाल्लाह ताला कोशिश है छोड़ने की, वालदा ने बोला है। पक्की बात है, आप वालदा के लिए नशा छोड़ोगे, मेरे लिए नहीं छोड़ो, किसी के लिए नहीं छोड़ो। आप कम से कम उस वालदा को एक दफ़ा देख लो कि उसने आपको किस तरह आपको पाल पोस कर बड़ा किया होगा। इस दिन के लिए नहीं किया था कि वो देखे कि मेरा बेटा नशे में लगा हुआ है। सही कह रहे हैं सर। बाकी ऑन द स्पॉट कैमरे पे आवाम के सामने कह रहे हैं कि आप नशे को छोड़ेंगे। इंशाल्लाह। घर आपका इस वक्त कहाँ पर है? जुनस का जिना स्क्वायर पे। जिना स्क्वायर पे एड्रेस मालूम है आपको? एयरपोर्ट 105 का और ऑन साइड। द स्पॉट कैमरे में रिकॉर्ड है। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मैं कितने टाइम बाद आपके घर पर आऊँ और मैं आपके घर वालों से पूछूं और आपके घर वाले बताएं कि नशा छोड़ दिया है। बाकी बात चल रही है 3 महीने का पीरियड में अस्पताल में, 3 महीने के ऐसा अंदर। तो नहीं है 3 महीने के बाद आप हॉस्पिटल से वापस आओ फिर नशा शुरू नहीं करो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो बेजार होंगे सर बहुत। नशा छोड़ दोगे? पक्की बात है? बिल्कुल। वादा करते हो मेरे से? नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद मजहर भाई। ये सामने नशे की जो इस वक्त हालत में है, इस वक्त जो इन्होंने नशे की लत में लगे हुए हैं, इन्होंने आज ऑन द स्पॉट कैमरे पे आपके भी सामने और मेरे भी सामने कसम खाई है, वादा किया है कि मैं नशा छोड़ूंगा। और 3 महीने का इनका प्रोसेस है नशा छोड़ने का, हॉस्पिटल का, वो ये पूरा करेंगे। उसके बाद उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ये नशे को छोड़ेंगे। जी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मेरे भाई? वसीम। क्या काम करते हैं? ये बेचते हैं। ये बेचता हूँ भाई। तो इसमें कितना कमा लेते हैं डेली? 300-400 मिलता है भाई। 300-400। घर आपका अपना किराए का? घर तो अपना किस जगह पर? अलग अलग लाल क्वार्टर। तो इस वक्त फैमिली कितनी है आपकी? फैमिली सब है, 4 भाई हैं लेकिन सब अलग अलग है हिसाब। आपकी अपनी फैमिली कितनी है? कितने हम दो मियाँ बीवी है। बच्चे नहीं है? नहीं वैसे तो 300-400 रुपये में गुजारा हो जाता है? गुजारा कर रहे हैं भाई, क्या करें। 300-400 रुपये टोटल कमाई है, 300-400 रुपये बचत हो जाती है। 300-400 इसमें बचत है, पूरा दिन घूमना पड़ता है। पूरा दिन ऐसे पैदल घूम रहे होते हैं 300-400 रुपये के लिए, कभी तो 300-400 रुपये में गुजारा होता है आपका? गुजारा कर रहे हैं, क्या करें। तो हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस महंगाई के अंदर? 300-400 रुपये में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, बहुत परेशान है, बहुत तंगी है। हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत को ये कि गरीबों का ख्याल देना भाई, कोई नौकरी छोकरी बने। अच्छा, आपके इलाके में जो सरकारी आटा है सिंध गवर्नमेंट का 650 रुपये वाला, वो आता है आपके इलाके में? गवर्नमेंट वाला आटा, हाँ, तो वो तमाम लोगों को मिलता है या दुकानदारों पे चला जाता है? बहुत कम लोगों को मिलता है भाई, बहुत कम लोगों को मिलता है। बहुत कम लोगों को। एक एरिया में 4 गाड़ियाँ होती है, 4 गाड़ियाँ आती है आपके इलाके में? नहीं, 400 नहीं आते भाई। नहीं आती। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि इस वक्त खोपरा पार का जो इलाका है वहाँ पर भी गवर्नमेंट की गाड़ियाँ नहीं पहुँच पा रही है आटे की, और काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पर सरकारी आटा तो पहुँच ही नहीं पाता। अक्सर दुकानों की नज़र हो जाता है, बड़े बड़े स्टोरों की नज़र हो जाता है जो उसको खुला करके बेचते हैं। तो ये दिहाड़ीदार सारा दिन पैदल चलने के बाद 400 रुपये कमाता है। 400 रुपये में गुजर बसर कैसे होगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है प्यारे भाई? मोहम्मद साकिब, बलोच लगते हो? सिंधी खास के लिए। सिंधी हो आप? जी। नशे की लत आपको कब से लगी? तकरीबन 5 साल हो गए। यार आप भी नशा कर रहे हो? क्या करें, मजबूर हो गए, तकलीफ होती नशे है। की लत कैसे लगी आप? सर ये नशे की लत ऐसे लगी थी दोस्तों यारों में, चौस में पीता था, फिर हीरोइन वगैरह मिला के पिलाते हैं ना, इसमें जाते। घर वाले कहाँ हैं आपके? चमन कॉलोनी बच्चन रोड खोपरा पार में। अपना घर है किराए का? अपना राती घर है। फिर माशाल्लाह लगते भी अच्छी फैमिली से हो। जी घर नहीं जाता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। कितना पढ़ा लिखे हो? मैट्रिक किया हुआ है, CIT कोर्स किया हुआ है, MS वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ड्रीम लीवर एडो फोटोशॉप वेब डिजाइनिंग वगैरह। डिप्लोमा किया हुआ है 4.5 महीने का मैकेनिकल में, और ड्राइवर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और भी 3-4 हुनर हैं। यार इतने हुनर होने के बावजूद आप नशे की लत में लग गए यार। सर वही बोल रहा हूँ ना, कभी जैसे छोड़ने की कोशिश नहीं की आपने? बहुत कोशिश की सर, फिर दोबारा पता क्या नहीं। कोशिश की आपने? सर छोड़ा था तकरीबन only 1 years, 1 साल छोड़ा था मैंने। ठीक है। 1 साल के बाद फिर ये आइस आया था नया नया, मुझे पता नहीं था कि आइस की क्या तकलीफ है वगैरह। तो आइस फिर दोस्तों यारों ने दम लगवाया, तो उसके बाद जब आ गए तो तो आइस का नशा भी अभी आप कर रहे हो? जी अभी तो आइस भी पी रहे हो। पैसे कहाँ से लाते हो नशे के लिए? सर फेरी वगैरह मारते हैं, कोई काम कर लेते हैं, कोई भी बोलते हैं सफाई वगैरह कर लेते हैं, या मजदूरी कर लेते हैं, या लोहा वगैरह ढूंढ लेते हैं। अब्दुल गफूर। क्या काम करते हो? सर पहले मैं कारचुबी का काम करता था, इससे पहले मैं कंपनी में काम करता था सर। बच्चे कितने हैं आपके? मेरा एक बेटा है सर, कितने साल का है? 5 साल का सर। 5 साल का बच्चा है? जी सर। कहाँ रहते हो? मैं खोपरा पर 7 स्टार का ऑफिस स्टाफ। नशा कौन सा करते हो? नशा क्रिश का भी करता हूँ, पाउडर का भी सर करता हूँ। आपने कभी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा? बहुत कम सोचा, क्यों कम सोचा है आपने? नशे के बारे में ज़्यादा सोचा। नशा कभी छोड़ने की कोशिश नहीं की आपने? ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? बहुत सोचा सर, तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुआ। कोशिश करो ना इसको बर्दाश्त करने की, इस नशे को ख़त्म करने की। इंशाल्लाह साहब, अल्लाह की ज़बान मुबारक करे, बाकी छोड़ देंगे। अभी भी आपने नशा किया हुआ है? शाम को किया सर, कौन सा नशा किया? पाउडर का। पैसा कहाँ से लाते हो? भीख मांगता हूँ सर। भीख मांग के नशा ले आते हो, और बच्चे कहाँ से खाते? ये मेरा भाई चला रहा घर सर। ये अच्छा लग रहा है आपको? कभी अपने ज़मीर से पूछ कर देखना। नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता सर, नशे ने मेरे को कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो? पीरजादा कुरैशी। पीरजादा कुरैशी? जी सर। कुरैशी फैमिली तो ऐसे नहीं करती जैसे आप कर रहे हो। मैं सैयद घराने का बच्चा हूँ सर। सैयद होकर भी आप ये काम कर रहे हो? दस्ती जारी में कसम खाओगे आज के बाद नशा छोड़ोगे? वादा करोगे मेरे से? बाकी कोशिश करूँगा सर इंशाल्लाह। जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जाहिद रहीम साहब, जो कि खिदमत अवाम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बानी भी है, चेयरमैन भी है, और उनसे गुफ्तगू करेंगे कि ये जो इनका आज प्रोग्राम है गर्म बिस्तरे बांटने का,
तो इनसे पूछते हैं कि और इसके अलावा कौन कौन सी खिदमत सरंजाम इस वक्त दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जनाब, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे जो है इंसानियत की खिदमत के लिए मुंतखब किया और मुझसे वो काम ले रहा है जिससे अल्लाह उसका रसूल राजी हो। दूसरा ये है कि मैं हर पल की न्यूज़ के पूरे टीम का, लाला मुख्तियार का और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारी इस कवरेज के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। जहाँ तक आपने पूछा है कि खिदमत अवाम, तो अल्लाह का शुक्र है कि हम तकरीबन गुज़श्ता 25 साल से वेलफेयर के काम कर रहे हैं। हमें फ़ख्र है कि हमने मलिर में जो है सबसे पहले फ्री मेडिकल कैंप की बुनियाद रखी। फिर हमने सबसे ज़्यादा ये किया कि 22 साल पहले राशन तो बहुत सारे लोग तकसीम करते थे, हमने इसको मोटिवेट किया और वो मॉडिफाइड करके ईद गिफ्ट का नाम दिया और अल्लाह का शुक्र है कि गुज़श्ता 22 साल से मुसलसल वो भी खिदमत हो रही है। उसके साथ फिर अब ये 2013 से हमने मुसलसल जो है आँखों के जो है मोतिया के ऑपरेशन का सिलसिला शुरू किया, जो तादम हाल तक जो है वो भी चल रहा है सिलसिला। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह के फजल और करम से अमेरिकन लेंस के साथ गरीब ज़रूरतमंद मुस्तहिक मरीज़ों के हम तकरीबन 7,000 ऑपरेशन करा चुके हैं। तो ये तो खदमत का सफ़र है, चल रहा है, चलता रहेगा इंशाल्लाह। अब ये जैसी सर्दी आती है तो हम देखते हैं कि यहाँ पे फुटपाथों पे रेडी बेचने पे सामान बेचने वाले गरीब लोग जो है बेचारे सर्दी से ठठर रहे होते हैं। तो उनके लिए हमने सोचा कि कुछ मुखैर हज़ार से अपील की, दरख्वास्त की और लोगों ने हमारे साथ ताउन किया। तो हम ये तकरीबन 3 साल से ये मसलसल प्रोग्राम भी कर रहे हैं। आज भी उसकी एक कड़ी है। हम ज़्यादा तो कोशिश ये करते हैं कि सफ़ेद पोश मुस्तहिकीन को घरों तक पहुँचा दें, लेकिन ये जो फुटपाथों पर रह रहे हैं तो उनके लिए हम ये प्रोग्राम किया आज। और आप जैसे देख रहे हैं कि इसमें जो नशे है तो इंसान बहरहाल अल्लाह ताला उनको हिदायत दे दे किसी वक्त, और जब तक वो ज़िंदा है उम्मीद रखनी चाहिए इंसानियत के लिहाज से उनकी। हम जो है थोड़ी सी है कि कम से कम, क्योंकि ये जो मरीज़ होता है नशे का, ये बहुत ज़्यादा जो है सेंसिटिव होता है और सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हम आए दिन देखते हैं कि वो अमूमन जो है ठेठरते हुए उनको जान निकल जाती है, इंतकाल हो जाता है। सर ये बताइएगा, इस वक्त जो आप खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, तो कोरोना में भी माशाल्लाह आपकी बेहतरीन एक्टिविटी रही है, अल्लाह का शुक्र। तो आपने काफ़ी अरसे से आप खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, तो इस पे जो डोनेशन है वो उसका ज़रिया कहाँ से आप? देखिए, जब नेक नियति से काम किया जाए तो अल्लाह ताला उसके खुद वसाइल पैदा कर देता है। मेरे पास कोई फिनांसर नहीं है, ना मेरी कोई बहुत बड़ी NGO है, लेकिन जब हम खिदमत का सफ़र पर निकलते हैं तो कारनामा बनता जाता है। ये मेरे साथ खड़े हुए हैं, वसीम है, ये सुहेल है, ये लोग कारोबारी लोग हैं, उनकी दुकान है, किसी की कोई जो है शॉपकीपर है, लेकिन ये मेरे टीम के साथ मुखलिस है। हमारे पास कोई पेड वर्कर नहीं है। हमें जो है लोग जैसा भी है कि अल्लाह के किसी बंदे ने ये गर्म बिस्तर दिए, पिछले साल दिए थे 200 के करीब दिए थे, आज 500 कर दिए उसने। तो उनको पता है कि ये काम हो रहा है, तो उन्होंने इस तरीके से कारोबार। तो ये राशन का भी यही है। अब जैसे हॉस्पिटल का बता रहे हैं, हमारे पास तो वसाइल नहीं है, लेकिन एक ऑपरेशन में 35,000 रुपये कम से कम खर्च आता है। और खर्चा कौन बर्दाश्त करता है? ये हॉस्पिटल वाले करते हैं, लेकिन उन्होंने हम पे एतमाद किया है। मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कि लोगों ने जो एतमाद किया है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि एतमाद को ठेस ना पहुँचे। तो खुफिया विचारे करते हैं कि ठीक है ये काम कर रहे हैं, आप करते रहे, हमारा नाम भी ना लें। तो अल्लाह के बंदे बहुत सारे हैं, आज देखिए कर रहे हैं। ये आपके आवाम की खिदमत करने का जज्बा कब से आया आपके अंदर और क्यों इस जज्बे ने जन्म लिया? अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं मुतादिद इंटरव्यू में ये बता चुका हूँ कि 1974 में मेरे वालिद साहब के साथ एक हादसा हो गया था, जिसकी वजह से वो जो है तकरीबन बल्कि 8-9 महीने जो है तकरीबन हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे, जिला हॉस्पिटल में। मैं उस वक्त 8वीं या 9वीं जमात में होता था, तो बस दिन रात में उन्हीं के पास होता था। तो मैं फारिग वक्त में जो है मरीजों की खिदमत करता था। फिर मैं हादसे में जख्मी आ रहे हैं, उनकी मदद करना है। जब मैट्रिक के बाद फिर मैंने बाकायदा ये किया कि भी मैं खिदमत खल करूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरे साथ जिन लोगों ने सफ़र किया खिदमत का, आज बड़े बड़े वो सियासतदान भी हैं, सेनेटर भी हैं, MPA भी हैं, MLA भी हैं। वो सियासी जमात आपको सपोर्ट कर रही है? नहीं, आज तक किसी सियासी जमात ने सपोर्ट नहीं किया, वादों के अलावा किसी ने। ना मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ है, ना किसी सियासी जमात ने आज तक मेरे प्रोग्राम में आए हैं, आते रहते हैं, वादे करके चले जाते हैं, लेकिन मैं हंसता हूँ कि ये सिर्फ वादे हैं, कभी वफा नहीं होंगे और ना हुए आज। कभी एक दफ़ा भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने अपना वादा वफा किया? नहीं, बिल्कुल सियासतदानों ने कभी नहीं किया। हाँ, आम जो है बहुत सारे लोग हैं बेचारे जो मेरी जो है हेल्प करते रहते हैं,
उनको देखता हूँ कि वो माशाल्लाह हेल्प करते हैं मेरी। और देखिए बात ये है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ना, इन लोगों की मेहनत है जो खड़े हुए मेरे साथ, ये कर रहे हैं काम। आगे चल के क्या प्रोजेक्ट है आपका? आपने क्या सोचा है कि आगे चल के अभी आवाम के लिए कौन सा रिलीफ लाना है, या क्या कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट करेंगे जिससे आवाम को मेरा भी एक प्रोजेक्ट था कि रेडी जो है ना लोगों को देना कारोबार के लिए। तो मेरा इरादा था कि 10 से 15 हज़ार रुपये एक आदमी को अगर नौजवान को दिया जाए तो उसके 1000-1500 रुपये आराम से कमा सकता है। हमने सर्वे किया, एक साहब ने मुझे डोनेशन दिया। वो इत्तफाक ऐसा है कि पाकिस्तान में जो है FATF का जो कानून आया तो मेरे अकाउंट में वो 1.5 लाख रुपये आए, 1,20,000 बाकी थे। तो मेरा इरादा है 10 आदमियों को 1.5 लाख रुपये में इंशाल्लाह रेड़ा सब्जी का वो कोई कारोबार कर सके या चिप्स का, लेकिन वो उसकी वजह से वो मुकम्मल नहीं हो सका। लेकिन कोशिश है, वो जगह फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने जो है NGO के कानून पे बहुत पाबंदी लगा दी है। खोलना तो नामुमकिन है, जो है उनको बचाना मुश्किल हो रहा है। तो मेरी हुकूमत से भी है कि जो काम कर रही है NGO, खुदा के वास्ते उनके अकाउंट जो बड़ी नहीं है, जो कोई गैर मुल्की फंड नहीं लेती, जो अपनी मदद आपके तहत कर रही है, जिनके 1-2 लाख रुपए अकाउंट में पड़े होते हैं, कम से कम उनके लिए तो कोई रिलीफ दिया जाए। मेरा ख्याल किसी अगर NGO का अकाउंट नहीं खुला अभी तक या प्रोसेस में है तो मेरा ख्याल अकाउंट के बगैर डोनेशन होती भी नहीं है। नहीं, अकाउंट के बगैर जो है ना, देखिए आजकल जो है हर चीज़ सेंट्रलाइज हो गई है। तो हर साल आप खर्च करें ना करें, आपको ऑडिट भी कराना है। ऑडिट की रिपोर्ट कैसे जाएगी, अकाउंट का बैलेंस कैसे होगा, चेक एंड बैलेंस, तो ये अच्छी चीज़ें होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी NGO ने जो है NGO को बदनाम कर दिया है। तो मैं तो लोगों से कहता हूँ कि समाजी कारकुन जो है, एक तो चिटर का नाम लोग कहते हैं कि चिटर आ गया, क्योंकि समाजी कारकुन को भी बदनाम किया हुआ लोगों ने। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, खिदमत अवाम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अमली खिदमत जो है अंजाम दे रही है। तो हम 2004 में रजिस्टर्ड हुए और अल्लाह का शुक्र है अभी तक मसलसल, उससे पहले भी हम कर रहे थे काम। खिदमत पाकिस्तान था, लेकिन वेलफेयर डिपार्टमेंट को जो है कोई मुखरियत आज़ाद आपसे अगर रब्ता करना चाहे डोनेशन के लिए या कोई सामान वगैरह देने के लिए तो उसका क्या प्रोसेस होगा? मैं तो लोगों से कहता हूँ हमें कैश ना दें, हमें जो है राशन ना दी। कोविड में जो है हमने घर घर राशन पहुँचाया जहाँ तक हमसे हो सका था। लेकिन आज यहाँ से लाखों की आबादी, हम सबको तो नहीं दे सकते, हज़ारों को 200-250 हमें राशन का किया हमने। इन बच्चों ने जो है रात के अंधेरे में ले जाके पहुँचाया है। तो हम तो कहते हैं कि आइए अपने हाथ से दीजिए। मैं तकरीबन 7 साल से एक ईद गिफ्ट का प्रोग्राम कर रहा हूँ घांचीयाल में। तो उसमें ऐसा माहौल बना देते हैं जैसे घर की तकरीब हो रही हो कोई, उनके साथ बैठ के अफ्तार करना, उनके साथ बैठ के राशन का खाना डिनर भी करना लोग कर देते हैं। कपड़े हैं, मैंने ज़्यादा कोशिश की है कि जो इस्तेमाल शुदा अच्छे कपड़े हैं वो ख़वातीन के खासकर वो दे दिए जाए, वो हम तकसीम कर देते हैं, बच्चियाँ पहन लेती हैं। तो मेरी भी गुजारिश आपके तवज्जुह से है कि जो घरों में कपड़े अच्छे पड़े हुए हैं, बच्चियों के कपड़े हैं, वो हम तक पहुंचा दें। नए कपड़े हैं वो पहुंचा दें, बच्चों के खासकर कपड़े पहुंचाएं। और गर्म कपड़े अगर हमें पहुंचा दें, अच्छा, या हमें जो है जैसे लाड अभी अपने 10 लाडें दे दी किसी ने, तो उसमें ये गर्म बिस्तर निकले हैं, तो उसमें चादरें भी गर्म निकली हैं, तो वो हम सब तकसीम कर रहे हैं। तो वो अगर आए अपने हाथ से दें, ताकि ये है कि उनको खुद को भी जो है इत्मीनान क़ल्ब हासिल हो। और ये कहता हूँ कि ये तो खिदमत का ऐसा है कि आदमी अपने लिए तो करता ही करता है, लेकिन उसका अल्लाह भी राज़ी होता है, उसका ज़मीर भी मुतमईन होता है। लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि नियत की है, खुलूस नियत से काम किया जाए तो इंशाल्लाह अल्लाह उसके रास्ते बनाता रहता है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है मेरा? आपका क्या होता है? जाहिद भाई के साथ रहता हूँ, बस इस खिदमत आवाम करता हूँ। वो काम क्या करते हैं आप? मैं टेलर का काम करता हूँ, अपनी शॉप बंद करता हूँ। हाँ, एक दिन जब भी जाहिद भाई बुलाते हैं मैं जाता हूँ। काम काज सब छोड़ दिया जाता खिदमत आवाम, है। ये जज्बा आपके अंदर कहाँ से है? ये जाहिद भाई ने डाला है, वसीम भाई ने डाला है, इन लोगों। कितने अरसे से कर रहे हैं? मैं तकरीबन 2 साल तो हो गए। 2 साल से फ्री ऑफ कॉस्ट खिदमत खल्क कर रहे फ्री ऑफ कॉस्ट। हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आवाम को? जिंदगी का मतलब औरों के काम आना, इसके अलावा और कोई मैसेज नहीं है। क्या नाम है मेरे भाई? वसीम। वसीम भाई। वसीम भाई आप कब से कर रहे हैं? मैं तकरीबन 10 साल हो गए जाहिद भाई के साथ काम करते हुए। 10 साल हो गए। फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ भी नहीं मिलता? नहीं, मैं लेता भी नहीं हूँ, जाहिद भाई का ख्याल भी करते, लेकिन मैं नहीं लेता। तो क्या सोचकर आप 10 साल पहले अवामी खिदमत में उतर आए? बस मेरे माँ बाप का इंतकाल हुआ था, उसके बाद से मैं जो ना वो छोटा सा था, उसके बाद से खिदमत का मेरा जज्बा उठा, तो मैं जाहिद भाई के साथ बिला लॉस काम करता हूँ। क्या इरादा है आगे, कब तक चलना है? इंशाल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी है जाहिद भाई के साथ हूँ मैं। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने अरबों रुपए दबाए हुए हैं, तो इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप क्या काम करते हैं?
भाई मैं तो गारमेंट से काम करता हूँ, मेरी अपनी शॉप है। तो शॉप छोड़कर इस वक्त आए? जी बिल्कुल, शॉप छोड़ के मैं बड़े बड़े लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं से ये कहता हूँ कि यार आपने अल्लाह ताला से डरें कि इतना पैसा है आप लोगों के पास, लेकिन आप लोग गरीबों के लिए नहीं देते। गरीबों के लिए कुछ निकालें, बेचारे लोग परेशान हैं, फुटपाथों पर सो रहे हैं, लोग खाने से परेशान हैं, महंगाई से परेशान है। मेरी हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है कि लोगों का ख्याल करा जाए। तो इतने लोग परेशान हैं, इतनी महंगाई हो गई है, हर चीज़ महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई। नाज़रीन किराम, जैसे कि आपने देखा इस वक्त कोकरा पार के इलाके में मैं मौजूद हूँ। ये पीछे चौरंगी है, सऊदाबाद चौरंगी। तो नाज़रीन किराम, इस वक्त जो खिदमत आवाम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने जो कदम उठाया है और काफ़ी अरसे से ये खिदमत सरअंजाम दे रही हैं, आज ये गर्म बिस्तर भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, मैं आपको बताता चलूँ कि इनके पास काफ़ी बार सियासतदान भी आए जिन्होंने सिर्फ वादे किए, वादे वफा नहीं किए, सिर्फ बातें की जो आम आवाम के साथ की जाती है वो इनके साथ भी की गई। प्रोग्राम अटेंड किया लेकिन वादे पूरे नहीं किए। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि गरीब आवाम का ख्याल किया जाए, महंगाई को कंट्रोल किया जाए। और अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। बाबा क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। बीमार हो? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बीमार नहीं। तो इस वक्त रात को कहाँ घूम रहे हो? रोज़ी कर रहे हैं। अल्लाह क्या रोजी कर रहे हो? अल्लाह के नाम, जी अल्लाह के नाम, नबी नाम। अच्छा, आपको नजर नहीं आता? बचपन से आंखें ऐसी है या कोई हादसा हुआ था? बचपन से। बचपन से? हाँ। घर अपना है किराए का? नहीं, क्या किराए के? घर किराए का है? जी जी। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे 5। ये आपका बेटा है? जी बेटा छोटा। तो स्कूल पढ़ाने की कभी कोशिश नहीं की? पढ़ाई थी तो न पढ़े नहीं। जी ये पढ़ाया था, अब पढ़े नहीं। अभी पढ़ नहीं रहा है? हाँ बेटा, पढ़ नहीं रहे हो आप? पढ़ता हूँ मैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? अभी नहीं पढ़ा रहे, क्यों नहीं पढ़ा रहे? लोग नहीं डाल देना, जी लोग नहीं आने देते हैं। क्यों नहीं आने देते? कौन नहीं आने देता आपको? तो बोलते हैं बेफारम रहो, ये करो वो करो। तो बेफारम बनवाओ ना चाचा इनमें। गवर्नमेंट स्कूल गए थे, वो बोलते हैं बेफारम रहो। तो आप नादरा से आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है? हमारा समाज का तो है। तो बच्चों के कागज बनाओ ना, बच्चों को स्कूल पढ़ाओ। ये मुस्तकबिल है, कल को ये क्या करेगा? चोरी करेगा, नशा करेगा, क्या करेगा नहीं, ये? अल्लाह रहमत करेगा। या ये भी भीख मांगेगा? नहीं नहीं, मैं नहीं मांगेगा, हुनर सीखेंगे। कम से कम इस बच्चे का फ्यूचर तो देखें, इस बच्चे की तो जिंदगी बना दे चाचा। हुनर सीखेंगे और क्या करें। हुनर कब सीखेगा चाचा? अभी सिखाएंगे। कम से कम इन बच्चों को अच्छी तालीम दें, किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाएं, जा जा, कागज इनके बनवाएं। ये बच्चे की उम्र है इस वक्त पढ़ने की, रोड पे घूमने की नहीं है चाचा। सही बात है। तो ये इसको कब से आप स्कूल डलवाएंगे? बच्चा शौक है आपका स्कूल जाने का? हाँ है शौक। कितनी क्लासें पढ़ी है आपने? मन भी नहीं पड़ी अपने। वन भी नहीं पढ़ी? नहीं एबीसी आती है? नहीं शौक है आपका पढ़ने का? है। चाचा इसको स्कूल पढ़ाओगे? रक्षा अपना है भाड़े का? रक्षा भाड़े का भाई, 500 कितना भाड़ा है? 500 रुपये भाड़ा है भाई। 500 रुपये भाड़ा। तो भाड़ा निकल जाता है? बड़ी मुश्किल से निकलता है भाई। सुबह से निकला हूँ 7 बजे से और अभी ये टाइम हो गया है। अभी मालिक को भाड़ा देकर आया हूँ और अभी जेब में 300 रुपये पड़े हैं मेरे। अभी घर पे जाना है, बच्चों को सौदा लेकर जाना है, सारे सामान लेकर जाना है, कुछ ही नहीं है। पेट्रोल कितना जला चुके हो? पेट्रोल सुबह से 1500 रुपये का चला चुका। काम कितने का? काम करे 2000 रुपये का। 1500 का पेट्रोल गया, 500 रुपये भाड़े वाले के गए, क्या बचा? अभी 300 रुपये का सवारी छोड़ के आ रहा हूँ। सुबह कितने बजे निकले? सुबह 7:30 बजे। तो पेट्रोल इस वक्त महंगा हो गया, तो उसकी वजह से बचत नहीं हो रही या काम खत्म? काम खत्म हो गया है। पेट्रोल तो महंगा है मगर 10 रुपये कम हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, काम बिल्कुल खत्म हो गया। जो सवारी 100 रुपये देती थी वो 80 पे आ गई है। 150 होने के बजाय 100 रुपये दे रहे हैं। पेट्रोल महंगा होता जा रहा है लेकिन किराया महंगा नहीं हो रहा। किराया नहीं बढ़ रहा है। आवाम लाखों रुपए की शॉपिंग कर लेती है मार्केट में आके, जब रिक्शा वालों के पास आते हैं वहाँ सवारी के पैसे नहीं होते, पैसे खत्म हो जाते हैं। आप यकीन करें, इतने परेशान हुए जिसका कोई पुरसाना हाल नहीं है। क्या गवर्नमेंट से अपील करेंगे? गवर्नमेंट से कोई भी अपील नहीं है, बस एंड ये है भाई, अपने बच्चों का गला दबा के अपने आप को मार के खत्म हो जाए। कुछ ही तो आराम है। कुछ खुशी आराम है भाई, हर लोगों का हाथ फैलाने से तो बेहतर है। क्या करें, मजबूर हो गए बहुत। जब तक हिम्मत है लड़ेंगे। जब तक हिम्मत है लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। जब एंड हो गया तो उसके अलावा खत्म कहानी। बच्चों को स्कूल पढ़ा रहे हैं? बच्चे कितने? बच्चे अभी 2 हैं मेरे, 2 बेटे हैं माशाल्लाह। एक साल का, एक 2-2.5 साल का। स्कूल जाते हैं? नहीं, अभी नहीं है। नहीं जाते। किराया कितना है घर का? घर का 15,000 रुपये। कैसे पूरा करते हैं? बस भाई अल्लाह पूरा करता है, हमारी तो कोई ताकत नहीं है। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा, खिदमत अवाम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने आज इस वक्त जो कि गरीबों में गर्म बिस्तरे डिस्ट्रीब्यूट किए और इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी खिदमतें सर अंजाम दी हैं।
तो मजीद और भी ये खिदमत सर अंजाम देते हुए आ रहे हैं। तो इस वक्त इस महंगाई के अंदर गरीब का जीना बहुत मुश्किल हो गया है। गरीब क्या करे, कहाँ जाए गरीब? हुकूमत सिंध को इस बारे में सोचना चाहिए। सवालिया निशान है ये हुकूमत सिंध के ऊपर कि अवाम इस वक्त भूख मर रही है, उनके पास खाने को कुछ नहीं है। अब रक्षा चलाने वाला बंदा क्या करेगा? रक्षा का भाड़ा देगा या घर का किराया देगा या पेट्रोल पूरा करेगा? पेट्रोल इतना महंगा है कि पेट्रोल में पूरी नहीं होती है। इतना महंगा पेट्रोल, सारा दिन जो कमाओ पेट्रोल डलवाओ गाड़ी में। तो मैं गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त करूंगा कि गरीबों के ऊपर रहम किया जाए, गरीबों के ऊपर करम किया जाए, ताकि ये गरीब सुकून से जिंदगी गुजार सके। गरीबों को रोजगार दिया जाए। और इस वक्त लाखों लोग कंपनियों से फारिग कर दिए गए, कंपनियों से निकाल दिया गया, उनको बेरोजगार कर दिया गया। गवर्नमेंट क्यों इस वक्त एक्शन में नहीं आ रही? पुराने लोगों को निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है? कि उनकी तनख्वाहें, वो 10-10, 15-15, 20-20 सालों से वो काम कर रहे हैं। उनकी तनख्वाहें अगर 15,000 से शुरू हुई थी, आज उनकी 35,000 तनख्वाहें। उनको फारिग करके फ्रेश लड़का रखा जा रहा है। वो भी इस वजह से कि जो पुराना जाएगा उसकी 35 तनख्वाह थी, नया आएगा उसकी 18,000 तनख्वाह होगी। गवर्नमेंट ने 25,000 रुपये तनख्वाह मुकर्रर की है, लेकिन इस वक्त कंपनियां 18 से 20,000 रुपये दे रही हैं। नाज़रीन इकराम, जैसे कि आपने देखा मेरे साथ एक रिक्शे वाला मौजूद था, वो भी कंपनी का मुलाजिम था। उसको भी निकाल दिया गया। पूछते हैं किस लिए निकाला गया? आपको कंपनी से क्यों निकाला? भाई रजवी कंपनी में काम करता था मैं, मशीन ऑपरेटर हूँ फीडो कंसाई का। कितना अरसा काम किया आपने? मैंने तकरीबन 7 साल काम करा है। क्यों निकाला? तो डिपार्ट बंद हो गया, काम खत्म हो गया। अभी दोबारा डिपार्ट चालू हो गया? तो डिपार्ट चालू नहीं हुआ अभी, दूसरा डिपार्ट भी बंद हो गया। तकरीबन एक डिपार्ट में भाई 70 लड़के थे, ये 2 फ्लोर बंद हो गए, 140 लड़के बाहर कर दिए। 140 लड़के फारिग कर दिए। डेनम कंपनी में मैंने 1 साल काम करा है। डेनम कंपनी अभी क्लोजिंग पूरी बंद हुई हुई है। तो नाजरीन, देखा आपने कि कंपनियों से फारिग कर दिया जाता है वर्करों को, तो वर्कर वो कहाँ जाएंगे? या रक्षा चलाएंगे? क्या करेंगे? किस तरफ जाएंगे वो? तो आवाम को कम से कम रोजगार फराम किया जाए। तो नाजरीन किराम, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपने मेज़बान अब्दुल वहीद को देखते रहिए। प्रोग्राम कराची पूछता है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए